वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट, हाउ टू फाइंड आउट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि हाउ टू फाइंड आउट कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हाउ टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उसके बाद हमने सीखा था हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हम इसका एक कंप्लीट सेक्शन करने जा रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जिसके अंदर हम सीखेंगे फिर से कैसे हमने कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वो भी हम सीखेंगे। और फाइनली हम फाइंड करेंगे कैसे हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 7 थे। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। From the following information, calculate cash flow from operating activities for the year ended 31st March 2025. So सबसे पहले information दी हुई है particulars net profit after the tax for the year ended was given 1,80,500. तो ये profit जो दिया हुआ है ये profit है after the tax, और उसके अलावा depreciation on fixed assets, interest on borrowings, other information also given. और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, गुडविल, क्रेडिटर्स, डेटर्स, स्टॉक एंड बिल्स पेबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। और एक इन्फॉर्मेशन और है, डिविडेंड प्रपोज्ड फाइनल फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2024 एंड 2025 वर ₹80,000 and ₹60,000 रिस्पेक्टिवली। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, हम प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड ही कंसिडर करेंगे। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले लिख देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सबसे पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि दिया हुआ है 1,80,500। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं चीज़ें। नंबर 1, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, इसको ऐड कर लेते हैं, और प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे तो हमारा ये स्टेटमेंट आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो कि आ जाएगा 3,50,500। अब इसमें हम नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो एक डेप्रिसिएशन है, और एक गुडविल रिटर्न ऑफ है, और एक इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स है। सबको प्लस कर लेते हैं तो ये आ जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये लेट मी करेक्ट दिस, दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो जो आ जाता है 4,10,000। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं, ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, साथ साथ डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो अगर करंट लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो उसे हम प्लस करेंगे, और करंट एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो उसे भी प्लस करेंगे। तो जैसा हमारा क्वेश्चन स्टेट कर रहा है, क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो रही है 27,000 से, तो हमने इसको प्लस कर दिया है यहाँ पर। और स्टॉक की वैल्यू 7,000 से कम हो रही है तो उसको भी प्लस में लिख दिया है। साथ साथ डेटर्स की वैल्यू 16,000 से कम हो रही है तो इसे हमने लेस में लिख दिया है। ऐसे ही बिल्स पेबल की वैल्यू भी 9,000 से कम हो रही है तो इसको भी हमने लेस कर दिया है। तो इसको 4,10,000 में हम प्लस माइनस कर लेते हैं, 27,000 और 7,000 को प्लस कर लेते हैं, और 16,000 और 9,000 को माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 4,10,900, जिसको हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स। और फाइनली हम इसमें जो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है उसे माइनस कर देते हैं, लेस टैक्स पेड करके 53,000। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 3,57,900, जिसको हम लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और इस अमाउंट कॉलम को हम इस सेकंड वाले कॉलम में शो करके दिखा देंगे। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Just have a look on this question. MXN Limited reported net profit after tax of rupees 4,30,000 for the year ended 31st March 2025. Following information extracted from its balance sheet as at 31st March 2025. तो ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की गई है बैलेंस शीट से, और देखते हैं स्टेटमेंट्स
of profit and loss for the year ended 31st March 2025 showed depreciation on machinery 36,000, insurance claim received 21,000 for loss of goods, and profit on sale of investment is 11,000. Calculate cash flow from operating activities. देखते हैं इसका भी सोल्यूशन। उससे पहले हम इस वेरिएशन को देख लेते हैं। क्रेडिटर्स की वैल्यू आप देख सकते हैं 65,000 है, 1,90,000 हो गया, ये बढ़ गई है वैल्यू तो ये ऐड हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू भी बढ़ गई है, 45,000 से बढ़ के 62,000 हो गई है, तो इसे हम लेस में लिख देंगे। स्टॉक की वैल्यू 99,000 थी, ज़ीरो हो गई है, तो स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, तो इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि करंट एसेट की वैल्यू कम हो रही है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ज़ीरो था जो कि बढ़ के कितना हो जाता है 58,000, इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि करंट लायबिलिटी की वैल्यू जब भी बढ़ेगी उसको हम ऐड कॉलम में शो करेंगे। चलिए देखते हैं इसका भी सोल्यूशन। सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस 4,30,000। दिस प्रॉफिट इज गिवन आफ्टर टैक्स। अब इसमें हम टैक्स वापस ऐड कर देते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करंट ईयर 1,25,000 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो कि आ जाता है 5,55,000। अब हम इसमें नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे और जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होंगी उसको हम माइनस करेंगे। जैसे कि डेप्रिसिएशन है मशीनरी के ऊपर 36,000, इसको हमने प्लस कर दिया है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ, इसे हम माइनस करेंगे, और लॉस प्रॉफिट ऑन सेल है उसे भी हम माइनस करेंगे। तो इसको प्लस माइनस करके जो नेट आंसर आएगा दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम कर लेते हैं इसको ऐड, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और इंक्रीज इन करंट एसेट को लेस कर लेते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया, क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ रही थी तो उसे हमने ऐड किया है, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही थी उसे भी ऐड कर लिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू बढ़ रही थी उसे भी ऐड कर लिया है, और बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू कम हो रही थी उसे हमने बढ़ रही थी उसे हमने लेस कर दिया है। तो इन सब वैल्यू को ऐड लेस कर लेते हैं तो नेट इफेक्ट आ जाता है 8,24,000, जिसको हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। अब इसमें से हम टैक्स पेड माइनस कर देते हैं, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग activities for the year ended 31st March 2025, net profit as per statement of profit and loss, एंड उसमें से टैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है वो बच रहा है 2,91,000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शोड डेप्रिसिएशन चार्ज ₹33,500, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 12,000 एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ₹9,000। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन है, देख सकते हैं हम। क्रेडिटर्स की वैल्यू 66,000 से कम हो रही है 55,000, तो ये लेस में चला जाएगा 11,000। ऐसे ही डेटर्स की वैल्यू 78,000 से कम होकर 63,000 हो गई है, तो ये प्लस में आ जाएगा। स्टॉक की वैल्यू 32,000 से बढ़ के 72,000 हो गई है, इसे लेस कर देंगे। ऐसे ही बिल्स पेबल की वैल्यू 77,000 से बढ़ के 80,000 हो गई है, इसे हम प्लस में शो करेंगे। और साथ साथ ये जो ट्रांसफर और जनरल रिजर्व लिखा हुआ है 55,000 से 1,20,000, तो इसको हम ऐड करेंगे ऊपर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स के नाम से, और प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का प्लस हो जाएगा और प्रीवियस ईयर का लास्ट में जाके माइनस हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका भी सोल्यूशन। सबसे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है 2,91,000, फिर हम ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कर देते हैं 65,000, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का भी प्लस कर लेते हैं 1,45,000। तो इन सबको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो कि आ जाएगा 5,01,000। अब हम क्या करते हैं, इसमें नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर लेते हैं। तो हमारे नॉन कैश एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, और जो प्रॉफिट हो रहा है उसे हम माइनस करके दिखा देंगे। तो कुछ इस तरह से 33,000 प्लस किया, 9,000 प्लस किया और 12,000 को माइनस कर दिया है, तो 5,01,000 में इसका नेट इफेक्ट आ जाएगा 5,31,500, जिसको बोल देंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
अब इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ और डिक्रीज इन करंट एसेट को प्लस करेंगे और साथ साथ डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ और इंक्रीज इन करंट एसेट को माइनस करेंगे। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, बिल्स पेबल की वैल्यू बढ़ रही थी, ऐड में दिखा दिया है। डेटर्स की वैल्यू कम हो रही थी, उसको भी ऐड कर दिया है। क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो रही थी तो उसे हमने माइनस में शो कर दिया है। ऐसे ही स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, उसे हमने लेस कॉलम में शो कर दिया है। तो हम 5,31,500 में से 3,000 प्लस कर देते हैं, 15,000 प्लस कर लेते हैं और साथ साथ 11,000 और 40,000 को माइनस करेंगे तो नेट आंसर आ जाएगा 4,98,500। इसे हम कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। इसमें से हम टैक्स माइनस कर देते हैं, लेस टैक्स पेड 90,000, तो हमारा आंसर आ जाता है 4,08,500। इसको हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो बच्चों, इन 3 क्वेश्चंस को करने के बाद जो हमारा मोटिव है वो ये है कि हमने किस तरह से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट करना है विद गिवन डिफरेंट सिचुएशंस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आगे वाले वीडियो में हम और क्वेश्चंस लेकर आएंगे जहां हम पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट करना सीखेंगे, जहां हम फाइंड आउट करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी क्वेरी है तो आप दिए नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।